लैब क्रिएट कर लेते हैं उसका। मुझे लगा वो लैब बना हुआ किसी का। इसमें हम HTTP भी अलाउ करेंगे, चल जाएगा। स्पेस SU APT स्पेस अपडेट स्पेस -y। सेकेंड वेव भी कनेक्ट कर लेता हूँ। एंसिबल नोट मुझे एंसिबल एक में ही इंस्टॉल करना है, मैं इससे इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंसिबल एंड देन -y। सर वायु में स्क्रिप्ट से हम वो भी इन्वेंटरी भी बना सकते हैं। एक ग्रुप जैसे ग्रुप में ऐड करते हैं। बट वो इतना बड़ा टास्क नहीं है ना। ये हो गया, इसमें यूजर ऐड कर लो। ऐड यूजर इज सिंपल। पासवर्ड देते हैं। के बाद विम स्पेस /etc/ सुडोर्स में इसका एंट्री कर देते हैं। सिंपल स्पेस एंड देन ऑल इक्वल टू all colon all, no password space then all। ठीक है, देन ये सर्विस हो गया। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट करना है SSS, यहाँ से SU स्पेस -Ansible से लॉगिन कर लो।
इससे पहले हम वो अलाउ कर लेते हैं विमी स्पेस स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश ssd अंडरस्कोर config डॉट d स्लैश 60 हाइफन क्लाउड होगा सर वो रेड हैट में अच्छा yes space restart space sssd ssh not sssd तो इसमें ये कॉन्फ़िगरेशंस थी मोस्टली सारी कॉन्फ़िगरेशंस हमने की जनरेट करा कर लेंगे अब इधर आ जाते हैं add user and then ansible word ठीक है विमी स्पेस इसको भी sudo में ऐड कर दो etc स्लैश ansible and then all equal to all colon all path wd colon all systemctl space भी तो उसमें चेंजेस करना विमी स्पेस स्लैश etc स्लैश ssh स्लैश d underscore dot d here cloud enter with the space and then restart search अब वहां से की भेज सकते हैं यहाँ पे su space ansible से लॉगिन कर लो ssh hyphen keygen ssh hyphen copy hyphen id ansible @ IP लेके आ जाओ प्राइवेट IP स्पेस addr ये IP यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो एंटर yes पासवर्ड असाइन कर दो ये की वहाँ पे कॉपी हो जाएगा ये हमारा हो गया इसके बाद हम एक बार एडवांस से मतलब वो भी बनाना है इन्वेंटरी भी क्रिएट करना है स्पेस स्लैश etc स्लैश तो वो डायरेक्टली यहाँ बना नहीं होता है एमकेडी स्पेस स्लैश etc स्लैश एंसिबल ये आपको यहाँ बनाना पड़ेगा फिर वीवी स्पेस स्लैश etc ubuntu केस में नहीं बना होता है वो बनाना क्रिएट करना पड़ेगा एंसिबल एंड देन होस्ट नेम डिफाइन कर दो जैसे मैंने सेल्स कर दिया एंड प्राइवेट आईपी आपका मैनेजेबल नोड वैसे कॉपी ये सिलेक्टेड है हाँ रेड हैट में होता है एंसिबल लिस्ट हाइफन पोस्ट तो ये आपको शो कर रहा है अब आते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस कर लिया था याद है कुछ फाइल को कॉपी करना और उसको डायरेक्टरी क्रिएट करना वो भी तो किया था पैकेज मैनेजमेंट फायरवॉल हाँ एंसिबल पार्ट 2 ये लिस्ट वेरिएबल डिस्कस किया था लिस्ट वेरिएबल हाँ ये हमने किया था लास्ट में वेरिएबल सारे हो गए थे सर तो वेरिएबल सारे हो गए तो हमें करना है शायद अब एंसिबल हैंडलर अलर्ट कर लिया था क्या नहीं एंसिबल हैंडलर ना एक नोटिफायर है कि
पहले टास्क में दूसरे टास्क की डिपेंडेंसी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे दे भी रखा है, Ansible provide feature named handlers which is like a task but will only run when called by the notifier in the under task। मतलब किसी दूसरे टास्क को जब कॉल किया जाएगा तब वो रन करेगा। दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर रिक्वायरमेंट्स फॉर रनिंग टास्क may depend on the state of a service। जैसे बताता हूँ क्या है, बट एक चलो ये तो ठीक हो गया कि मतलब वो टास्क तभी आपका विच विल लाइक एज अ टास्क बट विल ओनली रन व्हेन द कॉल बाय द नोटिफायर द नोटिफायर टास्क। उस टास्क के नोटिफायर के थ्रू कॉल किया जाएगा तभी वो टास्क रन होगा। इसके बाद जो नेम द हैंडलर शुड बी यूनिक, दिस इज कॉल्ड फॉर कॉलिंग इट बाय द नोटिफायर। इसका नेम यूनिक होना चाहिए। और इसके बाद handler is called at the end of the playbook by default, so even if you handler is notified multiple times the task under the handler will only run once, also this only one which one of the calling task have a state change। मतलब कहने मतलब कि जो आपने बहुत सारे नोटिफाई डिफाइन कर रखा है तो सिर्फ लास्ट वन ही एग्जीक्यूट होगा। so even if the handler is notified multiple times task under handler will only runs once, एक ही बार होगा। if two handlers have the same name only one will run, एक ही चलेगा। विच इज डिफाइन लेटर इन द प्लेबुक, जो कि लास्ट उस प्लेबुक में बाद में डिफाइन किया गया। मान लो कि दो हैंडलर का सेम नेम है, तो उनमें से जो रन होगा वो लास्ट वन होगा। यू कैन मेंशन वेरिएबल इन हैंडलर। मैं आपको इधर टास्क कराता हूँ कैसे क्या करना है। ये दे रखा है यहाँ पे कि आपका एसटीपीडी इंस्टॉलेशन होगा तब जाके सर्विस होगा। मतलब सर्विस का जो स्टार्ट प्रोसेस है वो डिपेंड कर रहा है इसके थ्रू। तो यहाँ पे एक नोटिफायर डिफाइन किया गया, जो हैंडलर का नेम होगा वही नोटिफायर का नेम होगा। हमारे केस में बट हमारा रेड हैट है, वो ubuntu है, तो यहाँ पे अपाचे कर देंगे। इस वाले इसमें आ जाओ vim स्पेस एंड देन कोड 1 डॉट yml, ये जाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। ग्रुप का नेम चेंज कर दो, सेल्स एंसिबल ESSH STPD यहाँ पे आप कर दो। यहाँ पे ये आ जाएगा APT, वो ubuntu है। अच्छे इंस्टॉल रहने देते हैं, रिस्टार्ट एसटीपीडी। मतलब ये दोनों नेम सेम, नोटिफाई का नेम और हैंडलर नेम, ये नेम और ये नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। सर्विस का जो नेम है वो चेंज कर दो, सर्विस भी हमारे अपाचे 2 के नाम से ही होगा। ये बात प्लेबुक को रन करो, एंसिबल हाइफन प्लेबुक कोड 1 डॉट yml। दूसरी जो है इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसमें जो दे रखा है इंस्टॉल की जगह। तो मतलब इस पहले पैकेज इंस्टॉल होगा, 2 सर्विस चलेगी, तो सर्विस की डिपेंडेंसी उसके पैकेज में है। ये हो गया। तो ये जो टास्क हमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सर्विस तब जाके रीस्टार्ट होगा जब आपका अपाचे पैकेज इंस्टॉल होगा। तो हैंडलर के थ्रू हमने जो नेम हमने डिफाइन किया वही आपका नोटिफायर, इस नोटिफायर के थ्रू कॉल किया जाएगा इस हैंडलर को, दिन जाके ये एक्शन परफॉर्म होगा। ये मेनली हैंडलर का वर्क होता है। तो ऐसा डिपेंडेंसी सेट करना है कि इसके पहले टास्क में
दूसरे टास्क डिपेंड करे तो वहां पे डिफाइन कर सकते हो, इस वे में भी डिफाइन कर सकते हो, सेम वही उसी का दे रखा है। फिर यहाँ पे ना लूप का एक दे रखा है विद आइटम के थ्रू, बट नीचे और भी ऑप्शन दे रखे होंगे। लूप के थ्रू यूजर क्रिएट करना, यहाँ पे इसे मल्टीपल यूजर ऐड करना है, इसको कॉपी करके, ये लूप है। हैंडलर में आप और भी डिपेंडेंसी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है कि एक टास्क पे दूसरा टास्क डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल्स, नेम है एसिबल एसएच। यहाँ पे मॉडल तो ठीक है, यूजर ही रहेगा, नेम हमने आइटम से डिफाइन किया है, ग्रुप हमें जिस ग्रुप में ऐड कराना है, बट ग्रुप वाला हम सेक्शन कमेंट कर देते हैं, मुझे किसी ग्रुप में ऐड नहीं करना। एंड देन लूप में दो यूजर बनेंगे, टेस्ट यूजर 1 और टेस्ट यूजर 2, लूप करके डिपेंड करेगा, रिपीट करना है। एसिबल स्पेस हाइफन एंड देन प्लेबुक, इसमें दोनों यूजर सेट कर दिया। एसिबल स्पेस आपको वेरीफाई करना है, तो सेल्स स्पेस हाइफन ए स्पेस एंड देन कैट स्पेस क्लास etc स्पेस क्लास एंड देन पास। उस ग्रुप में जितने यूजर्स दोनों यूजर्स बने वो आपको दिखा देगा। मान लो उनको डिलीट करना है तो सिर्फ प्ले बुक में एडिट कर सकते हो, जहाँ प्रेजेंट वहाँ क्या आ जाएगा, एब्सेंट आएगा। तो ऐसे रिपीट करके आपको जितने भी चीजें करना है कर सकते हो। आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, मल्टीपल पैकेजेस वो भी हो जाएगा आपका। इसके साथ स्टेट का डिफाइन कर रहा है। मतलब डिलीट, मतलब प्रेजेंट एब्सेंट, अच्छा, अभी डिलीट कर दिया होगा इसने, इसने दोनों यूजर्स डिलीट कर दिए। और भी जो आपको करना है, जैसे मान लो आपको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में आपका एपीडी आ जाएगा। ये मान लो ऑप्शन दे रखा है, तो मुझे मान लो कोई टूल आने इंस्टॉल करना है, जैसे मान लेते हैं अपाचे 2 इंस्टॉल करना चाहते हैं, लिस्ट कर दो, अपाचे 2 हो गया। ये मान लो कर हमें करना है, दोनों आने इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमने वहाँ पे इंस्टॉल किया था ना। स्टेट अब्सेंट देखते हैं, अब्सेंट से आएगा, अनलिस्ट क्या आएगा वो भी वेरी पता चल जाएगा। तो ये देखो चेंजेस हुआ, अपाचे को इसने अनइंस्टॉल कर दिया। कर्ल होगा तो कर्ल को भी इसने डिलीट कर दिया। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, एंसिबल स्पेस एंड देन सेल्स स्पेस हाइफन ए, और यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इसमें अपाचे इंस्टॉल है, विच स्पेस एंड देन अपाचे 2। तो नहीं होगा, नो अपाचे, अच्छा अभी भी शो कर रहा है, वो शायद एस्ट्रिक नहीं लगाया। इस प्लेबुक में आप अपाचे के पैकेज के आगे आप नेम के आगे ना एस्ट्रिक लगा दो, तो सारे पैकेज लिख कर दिए, कुछ पैकेजेस रह गए हमारे। ठीक है, तो अब जाके यहाँ पे चेक करो, विच अपाचे 2, नो अपाचे 2 आएगा। नॉन जीरो रिटर्न्स आपको वो भी देखना है, कर्ल चेक करना है तो कर्ल भी चेक कर लो। ठीक है, दोनों आपके हो चुके हैं, इंस्टॉल करना है तो आप इसमें प्रेजेंट कर दोगे, क्या कर दोगे, और ठीक है, ये तो आपको पता ही कर लोगे। ऐसे रिपीट करके मल्टीपल यूजर्स ग्रुप पैकेज इंस्टॉलेशन, वो लूप पे जो रिपीट होगा टास्क वो लूप में आएगा। यूजर्स को रिमूव करना है या डू भी करना है, तो लूप हैंडलर्स। और फिर इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है आपका, चलो मैं इसके बाद ना वो कंडीशन वाला कर देता हूँ, फिर हम ना लास्ट में डिस्कस करेंगे रोल। ये भी लूप का ही दे रखा है, हाँ लूप का ही है, बाकी और कोई नहीं बचा इसमें, सिर्फ एक रोल बचा हुआ है, वो रोल हम डिस्कस करेंगे, अलग से टॉपिक है। तब तक जाके वॉल्ट और कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्ट एरिया आपने यहाँ प्लेबुक, जो प्लेबुक है उनको आपको सिक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए मेनली वॉल्ट यूज करते हैं। एंसिबल वॉल्ट allow keeping sensitive data such as password, key in the encrypted rather than a plain text.
और ये एनक्रिप्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज करता है एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम 256 बाइट्स तो एनक्रिप्ट एनी प्लेबुक। तो मान लो प्लेबुक को मेरे पास यहाँ पे प्लेबुक है, मैं यहाँ पे जैसे मान लो इसको एडिट कर रहा हूँ, तो मैं एडिट कर जब करता हूँ तो मुझे टेक्स्ट में दिखता है ना, कोई भी रीड कर सकता है। मुझे मान लो इसको सिक्योर करना है, इसको एनक्रिप्ट करना है, एसिबल स्पेस हाइफन वॉल्ट एंड देन एनक्रिप्ट, एनक्रिप्ट हो गया, एंड देन उसका नेम कोड 2.yml एंटर कर दो, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड सेट कर दो, कंफर्म कर दो पासवर्ड। अब यदि आप विम से ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। एक्सपोर्ट इस प्लेबुक को हमने एनक्रिप्ट कर दिया। यदि इस प्लेबुक को मान लो आपको अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, उस केस में यदि अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए एंसिबल स्पेस हाइफन प्लेबुक करके आस्क वॉल्ट करके होगा। मतलब ये नहीं, जैसे मान लो इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए बहुत इजी है, वॉल्ट स्पेस यहाँ पे एडिट लगा दो, इसमें भी विम एडिटर की तरह ही एडिट होता है। पासवर्ड मांगेगा, एडिट दिख रहा है, जो चेंजेस करना चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एनक्रिप्ट काम से उसको एनक्रिप्ट कर लिया और हमने इसको एडिट भी किया। इसी प्लेबुक को रन करना है सिक्योर फॉर्म में ही, तो आपका ना वॉल्ट का पासवर्ड करके कमांड होगा, ये डबल हाइफन आस्क वॉल्ट हाइफन पास एंसिबल स्पेस हाइफन प्लेबुक एंड देन कोड 2.yml डबल हाइफन आस्क हाइफन वॉल्ट हाइफन एंड देन पास एंड देन एंटर, पासवर्ड दे दो, ये इसको रन कर देगा। तो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे इसलिए ग्रीन मार्क आ रहा है, हमें तो रन करके देखना था, ठीक है। इसको मान लो डिक्रिप्ट करना है, या इसका मान लो पासवर्ड मुझे रीसेट करना है, दूसरा चेंज करना है, वॉल्ट स्पेस एंड देन री की एंड देन किसका कोड 2.yml का पासवर्ड चेंज करना है। यहाँ पे आइए, पहले आप ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर नया पासवर्ड सेट कीजिए, नए पासवर्ड का कंफर्मेशन। अब ये आपका हो गया, ठीक है। आप जब भी एडिट करोगे तो नया वाला पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, तब जाके एडिट होगा। इस तरीके से आप री की हो गया, एनक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट करना है तो जहां पे आपने एडिट किया है, तो भी विंग से नहीं खुल रहा है तो डिक्रिप्ट कर दो, यहाँ पे वॉल्ट पासवर्ड दे दो, फिर डिक्रिप्ट हो गया। अब विंग से आप इसको ओपन कर सकते हो, O2.yml आपका दिख रहा है यहाँ पे। देन आपका यहाँ पे आपका हमने इसको डिक्रिप्ट भी कर लिया, पासवर्ड डिक्रिप्ट O2.yml विम O2.yml में ये डिक्रिप्शन करने के बाद, ठीक है, बैक आते हैं, ठीक है। इसके बाद ना मुझे मान लो कि प्लेबुक ही नया उससे बनाना है मुझे, मतलब एंसिबल वॉल्ट के हेल्प से ही प्लेबुक बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंसिबल यहाँ पे दे रखा होगा क्रिएट ansible.yml, तो नया प्लेबुक आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इसने पहले ही पासवर्ड सेट कर दो, पासवर्ड कंफर्म कर दो, ये आपको एडिट मोड आ जाएगा, इसमें यहाँ पे जो लिखना है लिख दो, इसको सेव कर दो, ये प्लेबुक आपका बन गया, फिर क्रिएट कमांड से क्रिएट हो जाएगा। तो एंसिबल वॉल्ट क्रिएट, रीकी, एनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, ऐसे मल्टीपल कमांड्स हैं जो अब यहाँ पे क्रिएट है, एडिट है, रीकी है, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लेबुक को एनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, प्लेबुक को रन करना है एनक्रिप्टेड प्लेबुक, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका था एंसिबल वॉल्ट। तो एंसिबल हैंडलर, वॉल्ट एंड देन आपका वो हो गया लूप। अब आते हैं एंसिबल कंडीशन पे। कंडीशन चाहते हो कि कंडीशन मैच करे तो जाके प्लेबुक रन हो, तो उसके लिए एंसिबल कंडीशन यूज करते हैं। वी हैव डिफरेंट सिनेरियो दैट वी पुट कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, हम वहाँ पे पुट करते हैं जिस सिनेरियो के बेसिस पे आप रन करवाना चाहते हो। तो जैसे यहाँ पे एक प्लेबुक है,
अपाचे पैकेज का इंस्टॉलेशन क्या ही दे रखा है, स्पेस एंड देन ये आपका रीबूट हो गया, रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। sudo space and then su space hyphen ansible vim space and then code3.yml। तो कंटेंट हमने यहाँ से कॉपी किया था उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अगेन कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे इसमें कंडीशन दे रखा है, आपको अपाचे पैकेज इंस्टॉल करना है। यदि आपका जो मैनेजेबल नोड है वो डेबियन फैमिली का है, Ubuntu डेबियन में ही आता है, तो जब ये कंडीशन मैच करेगा, यदि आपके नोड का ओएस फैमिली डेबियन है, देन इंस्टॉल द पैकेज। यदि आपके नोड का फैमिली रेडिट है, देन इंस्टॉल द एसटीपीडी। ठीक है ना? तो दोनों कंडीशन देने हैं, तो हमारा एक कंडीशन तो मीट कर ही रहा है। तो जो हमारा मैनेजेबल नोड है वो आपका Ubuntu पे बेस्ड है, बस आपको ग्रुप नेम चेंज करना है। तो ऐसा कुछ कंडीशन लगाना कि व्हेन Ansible OS family equal to Debian, then install the Apache 2 package। Ansible space hyphen playbook and then code3.yml। Ubuntu Debian में ही आता है, ठीक है? तो ये वहां पे इंस्टॉल कर देगा। तो इसने इंस्टॉल कर दिया, दूसरा वाला इसने स्किप कर दिया। ओके, इस स्क्रिप्ट वाली फाइल को एक्सेस किया यहाँ से। नहीं मतलब यहाँ पे क्या कि दूसरा वाला, मतलब दूसरा वाला जो है वो कंडीशन नहीं मैच कर रहा है ना ये आपका। नहीं मेरे कहने में ये फाइल हमने सेपरेट बना रखी है अलग। हाँ और कहते हैं Ubuntu के थ्रू हमने इस फाइल को ऑन किया है। हाँ, मतलब मैंने कंट्रोल से नोट किया, मतलब कंट्रोल से मैंने इसको जब हिट किया, प्लेबुक को एग्जीक्यूट किया, तो यदि आपका नोड का ओएस फैमिली डेबियन होगा तो ही ये चलेगा। अदरवाइज कोई दूसरा आपको मिलता तो उस वाले दूसरा जो टास्क था उसने उसको स्किप कर दिया। ये तो होस्ट में डिफाइन हो जाएगा डिफरेंट ग्रुप्स में। हाँ, जो भी कंडीशंस, मान लो कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस या मैनेजेबल नोड का नेम, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे और भी कंडीशंस यहाँ पे दे रखा है कि फाइल, दूसरा कंडीशन यहाँ पे दे रखा है यूजर के साथ में भी दे रखा है यहाँ पे। मतलब ये तब फाइल तब बनाओ जब यूजर एग्जिस्ट कर रहा हो। तो पहले आपका यूजर बन जाएगा, देन आपका फाइल बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे दूसरा प्लेबुक विम स्पेस एंड देन code4.yml देन एंटर। इसके बाद इसको पेस्ट कर दो। इसमें जो दे रखा है, पहले तो हम यहाँ पे ग्रुप नेम चेंज कर दे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमारा ग्रुप नेम है। सेल्स कनेक्शन एसएसएस है, बिकम एस दे रखा है। एक आपको फाइल क्रिएट करना है, वेरिएबल दे रखा है क्रिएट यूजर फाइल्स, ये क्रिएट करना है। और एक सैम नाम से यूजर, पहला टास्क देखना है, क्रिएट लॉगिन यूजर सैम बना दो। उसका होम पाथ भी क्रिएट कर दो। यदि होम पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा ना सैम, तभी तो टेस्ट वन बनेगा, स्टेट टच। यदि वो क्रिएट बनेगा ही नहीं तो आपका होगा ही। वेन क्या देगा, क्रिएट यूजर फाइल, तो तभी आपको क्रिएट करना है। क्योंकि यहाँ पे यूजर आपका जो है वो यूजर क्या है, सैम, तो जाके टेस्ट वन क्रिएट करेगा। उससे पहले तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। Ansible space hyphen then playbook and code 4 dot and then yml। तो लॉगिन वजह से क्रिएट किया, फाइल भी क्रिएट कर दिया। आपको आइडेंटिफाई करना है तो आइडेंटिफाई करते हो Ansible space hyphen and then playbook एंड यहाँ पे आपका आएगा, नहीं हमें तो वेरीफाई करना है, तो ग्रुप का नेम
-a space and then ls space slash home space slash sam। सैम के अंदर का देख लो, वहां पर टेस्ट रन होना चाहिए। परमिशन बोल रहा है तो भाई यहाँ पे एक काम करो, हाइफन बी लगा दो, तो दिख रहा है टेस्ट वन। तो यदि वो यूजर क्रिएट होगा, यदि ये डायरेक्टली एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो सैम है, तो क्रिएट यूजर फाइल बना दो। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आपके बेसिस में आप कर सकते हो कि कंडीशन मैच करेगा तो वो परफॉर्म होगा, उससे पहले परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये करना है। दूसरा जो टास्क है, अब हमारा इसमें जो टॉपिक बच रहा है वो हमारा रोल है। रोल मेनली ना एक पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब रोल में एक रोल डायरेक्टरी बनता है, रोल नाम से एक डायरेक्टरी होता है। इज अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड पैकेज रिलेटेड टास्क, मतलब कि ऑर्गेनाइज एंड पैकेज रिलेटेड टास्क, हैंडल्स, वेरिएबल्स, अदर कॉन्फ़िगरेशन, इन सबको ना कंबाइन कर देगा एक सिंगल ट्री डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर में। एक आपका रोल डायरेक्टरी बनेगा, उस रोल डायरेक्टरी के अंदर ही आपकी सब डायरेक्टरीज होंगी, जिसमें आपका डिफॉल्ट होगा, फाइल्स होगी, हैंडलर्स होंगे, मेटा होगा, आपका टास्क होगा, टेम्पलेट्स होगा, ऐसे मल्टीपल आपको दे रखे होगा। ठीक है, तो रोल आर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंसिबल एनेबलिंग एफिशिएंट मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट अक्रॉस एनवायरनमेंट। मतलब एक पूरा रोल डायरेक्टरी बन जाएगा। जैसे मान लो मुझे ना आपको वहां पर टारगेट में अपाचे इंस्टॉल करना है, तो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है कि मैं चाहता हूँ एक ही में सब एक ही डायरेक्टरी बनाऊं, उसी डायरेक्टरी में सारा आपको डिफाइन कर दूं। तो एक आपका रोल्स नाम का एक डायरेक्टरी होता है, बट यहाँ पे शायद वो रोल नाम का डायरेक्टरी नहीं है, मे बी। आप यहाँ पे जाओगे सीडी स्पेस स्लैश etc स्लैश एनसिबल रोल्स, ये इसमें नहीं बना होता, आपको बनाना पड़ेगा फिर तो। उनके डी स्पेस etc एनसिबल एंड देन किस नाम से, वो भी आपको देखना पड़ेगा, रोल्स के नाम से। एंटर कर दो। अच्छा, ये बैक तो सूडो लगा दो आप, क्योंकि हमने इसको सूडो फाइल्स में ऐड कर ही रखा है, अब वो बन चुका है। इस डायरेक्टरी के अंदर आप बनाओगे अपना एक रोल डायरेक्टरी। उस बात में चले जाओ, या तो आप यहाँ पे cd स्पेस स्लैश वेर नहीं etc ansible एंड देन रोल्स, अंदर यहाँ पे आके ये कमांड यहाँ पे रन कर दो। तो यहाँ पे ना टेक्स्ट सर्वर के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। आप इसका डायग्राम देखना चाहते हो, ट्री स्पेस एंड देन टेक्स्ट सर्वर, तो आप देख सकते हो। तो ये ट्री यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, तो apd स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड देन ट्री स्पेस -y sudo लगा दो आप। ठीक है, अब जाके आप वहां पे देखोगे ट्री करके, तो देखो क्या है, एक टेक्स्ट सर्वर नाम से हमने रोल डायरेक्टरी क्रिएट किया। उसके अंदर एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट में मतलब क्या होता है, आपके वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? फिर इसके बाद फाइल्स है, मतलब मान लो मुझे कोई फाइल index.html कॉपी करवाना है दूसरे नोड के किसी पाथ में, तो फाइल्स के अंदर आएगा। आपको हैंडलर, मतलब आप चाहते हो कि नोटिफायर के थ्रू एक टास्क को दूसरे टास्क से कॉल करवाना चाहते हो, तो हैंडलर्स मेंशन करोगे, जो हमने डिस्कस किया। आप इस पर्टिकुलर रोड डायरेक्टरी की मेटा को, मतलब इसके जो डिटेल्स, मतलब कौन इसको रन करेगा, ऑथर कौन है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लग कर सकते हैं। फिर आपका टास्क आएगा, आप यहाँ पे टास्क डिफाइन कर सकते हो कि आपको टास्क क्या चलाना है। ठीक है, फिर टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट से मान लो कि मुझे ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को कॉपी करवाना है, कोई और भी दूसरी फाइल्स को स्क्रिप्ट कॉपी कराना है, तो कर सकते हैं। टेस्ट, मान लो मुझे इन्वेंटरी यहीं पे क्रिएट करना है, तो मेंशन कर सकते हो। वेरिएबल्स यहाँ पे भी मेंशन कर, दोनों जगह में वेरिएबल मेंशन, डिफॉल्ट पे भी वेरिएबल्स पे भी। तो हम वेर सेक्शन में ही करेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस करना है, पहले हम टास्क, जैसे मेरे इस अकॉर्डिंग मैंने एक रोल, मतलब सारे चीज एक ही जगह मेंशन कर दी। जैसे मान लो इस टेक सर्वर रोल डायरेक्टरी के हेल्प से हम उस नोड पे अपाचे पूरा फुल्ली, अपाचे सर्वर को फुल्ली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जिसमें हमारा वेब फाइल भी कॉपी हो जाए, आपका पैकेज भी इंस्टॉल हो जाए, सर्विस भी स्टार्ट हो जाए, सारे टास्क हमारा एक सिंगल रोल डायरेक्टरी से परफॉर्म किया जा सके। ठीक है, sudo स्पेस
sudo space vim space and then task, पहला हमारा टास्क में आएगा /main.yml, यहाँ पे cd space text server के अंदर जाइए, sudo space and then vim space and then task एंड देन यहाँ पे एक फाइल ऑलरेडी अवेलेबल होता है आपको, जो प्लेबुक फाइल YML फाइल होता है वो पड़ा होता है, इसमें कुछ ऐसा स्टार्ट पॉइंट मेंशन होता है, आप इनको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको अपना टास्क मेंशन कर दो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये तो मेन मास्टर फाइल है, ये तो नहीं, मेरा टास्क वाला फाइल चाहिए, बट ये आप अपने अपाचे के अकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग करोगे, आपका वो क्या है, ये हमारा टास्क वाला प्लेबुक फाइल है। तो हमारे केस में जो है वो यम नहीं है, हमारे केस में क्या है, ऐप है, apt yes अपडेट, यहाँ पे यम की जगह ये तो मैसेज है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या आएगा आपका, अपाचे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट जहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट कर दो, लेटेस्ट भी कर दो तो भी चल जाता है। देन यहाँ पे जो मॉड्यूल नेम है वो आपके यहाँ पे यम नहीं ऐप आएगा। देन फाइल हम मान लो जहाँ पे भी कॉपी करवाना चाहते हो तो इसको वेरिएबल से डिफाइन किया गया, तो इसका वेरिएबल का हम डिफायर सेक्शन में डिफाइन करेंगे। आपको यहाँ पे फाइल से कॉपी करना है, restart of the sudo space su space hyphen ansible and then cd space /etc /ansible एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, सच फाइल डायरेक्टरी अभी है, सब नोड 1 नोड 1 पे तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ उसी में है, 3.83 में जाना है, 3.83 मेंशन होगा यहाँ पे। sudo space su space hyphen ansible and then यहाँ पे cd space /etc /ansible and then roles text server and then sudo space vim space and then task main.yml, यहाँ पे वो डेटा कॉपी कर लो, पूरा डिलीट हो गया। एक एक करके आप चेंज करना पड़ेगा आपको। ऐप अच्छे 2, इसके बाद यहाँ पे आएगा आपका प्रेजेंट एंड देन यहाँ पे आएगा आपका ऐप, फाइल हो गया, ये आपका वहां से कॉपी कर लेगा, सोर्स ये ठीक है, इंडेक्स ये सही है। stpd.conf यहाँ पे नहीं होता, apache.conf होगा, पर हम देख लेंगे पहले, उसके बाद हम यहाँ पे बाद में चेंजेस करेंगे। ये हमने एक डिफाइन कर दिया। यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, फाइल्स में हमें जो रखना है, मतलब सीडी स्पेस आप फाइल्स में आ जाइए, ये आप डायरेक्टरी क्रिएट कर दो, यहाँ पे sudo स्पेस, मुझे वेब फाइल क्रिएट करना है, sudo स्पेस vim स्पेस एंड देन फाइल्स
index.html, यही फाइल कॉपी किया जाएगा। इंसर्ट मोड पे आके आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डाल दो, टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर कंट्रोल डी। ठीक है, ये आप सेव कर दो। दो हो गए, दो चीजें कंप्लीट कर ली हमने, टास्क का कंप्लीट कर लिया, फाइल्स कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं मेटा पे। सोडे स्पेस मेटा के जो अंदर जो फाइल है विव स्पेस मेटा एंड देन मेन डॉट वाई फाइल, उसको चेंजेस कर लो। आपका ऑथर नेम कौन है इस रोल, तो जो आपको नेम डिफाइन करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। ठीक है, रोल आपको जो भी देना है इसलिए आपकी चॉइस है। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। तो तीन हो गया। इसके बाद हम आते हैं वेयर सेक्शन को मेंशन कर देते हैं। सोडे स्पेस विव स्पेस वेरिएबल, क्योंकि हमने टास्क में वेरिएबल डिफाइन किया था डॉग्स अंडरस्कोर रूट करके। मेन डॉट वाई में यहाँ पे जाएंगे, ये आप डिलीट कर दो एंड देन यहाँ से वेरिएबल का कंटेंट लिखो। हैंडलर मेंशन किया गया बट हैंडलर बाद में कर लेंगे, कुछ भी मेंशन करो उसका मतलब नहीं है। ये हमने डॉक रूट करके मेंशन किया था कि भाई वो फाइल के अंदर जो हमने index.html फाइल बनाया है वो कहाँ पे कॉपी करना है, इस बात पे कॉपी करना है जो हमने टास्क सेक्शन मेंशन किया। तो हमारा यहाँ पे वैर्स हो गया, टास्क हो गया, मेटा हो गया, हैंडलर्स मेंशन नहीं किया। सुडो स्पेस विव स्पेस हैंडलर एंड देन मेन डॉट वाई, ये सब पहले से ही बना होता है, बस आप उसमें अपना कंटेंट डालना है। ये आपके हैंडलर्स का डेटा है। तो यहाँ पे इस केस में ये हैंडलर का नेम दे रखा है, यहाँ पे आपके सर्विस का नेम क्या आएगा, अपाचे 2। ये हो गया हमारा हैंडलर कंप्लीट हो गया, फाइल कंप्लीट हो गया, मेटा कंप्लीट हो गया, टास्क हो गया, वेरिएस हो गया। टेम्पलेट्स में आते हैं आपको, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को पहले आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को करने के लिए आपको ना कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहीं से जनरेट करा लेता हूँ, इसमें अपाचे इंस्टॉल करते हैं। मुझे अपाचे का कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए तो मुझे अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर बाद में आप डिलीट कर सकते हो। सिर्फ ओनली अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाने के लिए मैं अपाचे इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से हमें फाइल कॉपी करना है, sudo स्पेस cp स्पेस -rvf /etc स्लैश अपाचे 2। अपाचे के अंदर एक आपका कॉन्फ नाम से अपाचे 2.conf है, ये फाइल मुझे चाहिए। ये कहाँ पे चाहिए, etc स्लैश एंसिबल रूल्स के अंदर हमने एक टेक्स्ट सर्वर बनाया है और इसके अंदर हमने बनाया है टेम्पलेट, यहाँ पे कॉपी कर दो। अब भाई हमारे यहाँ पे ना सीडी स्पेस आप एलएस करके चेक कर सकते हो, टेम्पलेट्स तो टेम्पलेट्स हो गया, वेयर्स हो गया, टास्क हो गया, मेटा हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ द हमने सारे टास्क परफॉर्म कर लिया। अब बैक आके विम स्पेस एक यहाँ पे ना मास्टर फाइल बनेगा जो इनको लिंक करेगा। लिंक करने के लिए मास्टर फाइल आपका यहाँ पे दे रखा है जिसपे आप इन्वेंट्री वाला मेंशन करोगे। वैसे इन्वेंट्री का अलग से दे रखा होता है, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो, बड़े सेक्शन में यहीं पे मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे वेरिएबल का देने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वेरिएबल हम अंदर डिफाइन कर चुके हैं। रोल डायरेक्टरी का नेम क्या है हमारा, टेक सर्वर। किस ग्रुप में अप्लाई करवाना है, सेल्स। ठीक है, इसके बाद अच्छा सूडो से नहीं किया था क्या ये? तो ये यहाँ से कॉपी कर लो, सूडो स्पेस विम स्पेस मास्टर डॉट वाईएमएल एंड देन पेस्ट। यहाँ पे आपको रन करना है इसको। तो ये सिंपल वैसे ही रन करोगे एंसिबल प्लेबुक करके।
एंसिबल हाइफन एंड देन प्लेबुक, और ये सब यहाँ पे लिंक कर लेगा। सिर्फ मास्टर के प्ले होने से सारा प्ले हो जाएगा जो आपने चाहिए। रेपो को अपडेट करेगा, पैक इंस्टॉल करेगा, बट अपाचे इंस्टॉल होने से उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ऑटोमेटिक आ जाती है, तो इसको दोबारा हैंडलर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसने अपडेट किया, अपाचे पहले से इंस्टॉल था, ये इसने फाइल्स वहाँ पे कॉपी नहीं किया, बोला कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशंस रिमोट सोर्स ऑप्शंस http.conf cannot find the टेक सर्वर में काम करते पहले हम फाइल का नेम चेंज नहीं किया था क्या, अपाचे 2 डॉट जो फाइल हमें कॉपी करवाना था, ये हमें चेक टास्क में जाके चेंज करना है। sudo स्पेस टेक सर्वर एंड देन टास्क एंड देन मेन डॉट वाई पे अभी भी नहीं लगाया हमने, स्पेस एंड देन मेन डॉट वाई। यहाँ पे जो आएगा अपाचे 2 डॉट कॉन्फ आएगा, क्या आएगा, अपाचे 2 डॉट कॉन्फ, यहाँ पे भी कर दो। और यहाँ से ना मुझे वहां पे अपाचे पैकेज इंस्टॉल तो हो गया है, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। एसक्यूएल स्पेस सेल्स स्पेस हाइफन बी स्पेस हाइफन ए स्पेस आरएम स्पेस हाइफन आरवीएफ स्लैश एबीसी स्लैश अपाचे 2 एंड देन अपाचे 2 डॉट ऑन, इसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट हो गया। अब प्ले बुक चलाइए आप यहाँ पे, तो अपाचे पैकेज इंस्टॉल हो गया, अब हैंडलर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। टेक सर्वर एंड देन ये आपका बोला है कि चेक सम मैसेज दैट http.conf हमने वहाँ पे apache 2.conf करना था, पाथ हमने चेंज नहीं किया, कहाँ पे कॉपी करवाना है, वेरिएबल सेक्शन को अभी चेंज करना है। sudo स्पेस vim स्पेस एंड देन टेक सर्वर was देन main डॉट yml, क्योंकि ये जो है नहीं नहीं ये नहीं, कहाँ पे कॉपी कराना था, और टास्क वाले पे चेंजेस करना है, टास्क एंड देन मेन डॉट yml। ये पाथ एक्चुअली वहां पे ये पाथ नहीं होता ना, वहाँ पे अच्छे टू के नाम से ही होगा वहाँ पे। अपने बुक का रन करवाओ यहाँ पे, हैंडलर जब तक नहीं चलेगा तब तक वो होगा नहीं। अपडेट हो चुका था, अपडेट दोबारा के इसने पैकेज इंस्टॉल किया, रूट डायरेक्टरी सेट किया, हैंडलर्स अभी चल गए। अब ये टेक्स्ट और रिस्टार्ट वेब सेटअप वर्चुअल होस्ट फाइल चेंजेस किया, फाइल वहां पे कॉपी हो चुका है क्या दोबारा, वो फिर से चला, क्योंकि ये नहीं येलो मार्क आ रहा है, हैंडलर नहीं चल रहा है। अब हैंडलर फिर से रिस्टार्ट वेब करके sudo space vim space and then tag server and then handler main.yml started restart web, यही से मेंशन किया गया है, सर्विस का नेम भी सही दे रखा है। रीस्टार्टेड, चलो ये इसने सेटअप अपाचे वर्चुअल होस्ट फाइल रिस्टार्ट टास्क में भी एक बार देख लेते हैं, जो टास्क वाला फाइल था अपाचे 2 डॉट एटीसी अपाचे 2 डॉट कॉम, जब ये कॉपी होगा एटीसी, अब यहाँ पे ना ये जॉब फाइल को हटा सकते हो, ये जो है
बस कॉपी करना है यहाँ पे। नीचे से वो फिर से उसने फाइल तो कॉपी कर ही दिया, तो यहाँ से ये हटाओ। अब हैंडल चल जाएगा। वो हैंडल चल रहा है तो उसके बाद अब जहाँ पे जाके देखोगे तो हमारा जो नोड वाला आईपी है, इसके आईपी करो, वहां पे आपका उस पेज होस्ट हो गया होगा। ये जाके यहाँ पे आप डिप्लॉय करो, एंटर करो, वो पेज ओपन होना चाहिए, टेस्टिंग फॉर वेब सर्वर। HTTPS हटा दो, यहाँ से एस हटाना है आपको, एंटर कर दो, चल रहा है। तो वो आप एक सिंगल नोड डायरेक्टरी से कन्फिगर कर सकते हो, तो पूरे एक ही डायरेक्टरी में सारा चीज। तो मेरी रोल भी ऐसे अलग अलग टास्क के लिए रोल डिफाइन करके रखो, एक बार आपको पूरा वर्क करना पड़ेगा। जितना आपने एसक्यूएल पढ़ा है वो सब एक ही जगह अप्लाई कर दोगे, रोल्स, हैंडलर, वेरिएबल्स, टास्क, सब कुछ इस तरीके से आपको इसमें वर्क करना है। ऐसे ही काम होता है, ऐसे होता है। मतलब हाँ, मतलब जैसे क्या होता है कि देखो ये रीयूजेबल होता है प्लेबुक, यूजेबल तभी हम प्लेबुक यूज करते हैं। तो हमने मान लो कि मुझे अपने कंपनी में मल्टीपल सिस्टम्स में अपाचे कन्वे करना था, एक जगह मैंने बना लिया सब और मैंने चला दिया, हिट हो गया। तो मान लो दूसरा कोई एनजीनिक्स कन्वे करना है, एनजीनिक्स का अलग ही रूल बना रखा है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग मैंने रूल डायरेक्टली बना रखा। जब मुझे जो नीड होता है थोड़ा चेंजेस करना है, चेंजेस किया, चला दिया। मुझे एक बार बनाने के लिए डिफाइन कर ली, हाँ हमने उसको चेंज किया और रन कर दिया। रन कर दिया। जो भी टास्क है उसके बेस के उसके मतलब YML फाइल को आप एडिट करते हो उसके बेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स वाला पार्ट जरूर करो। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है हमारा जो इसमें जो टॉपिक बच रहे हैं, मान लो मेरा विंडोज VM है तो उसको कैसे मैनेज करें। फिर यह मान लेते हैं कि हमें एंसिबल एक IIC टूल की तरह भी होता है, मान लो मुझे इंस्टेंस लॉन्च करना है, वो कैसे करना है। ये एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एक स्क्रिप्ट चलाई हुई है इसमें। मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे में आपका कंप्लीट, मतलब सैटरडे में ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डॉकर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, मतलब नेक्स्ट संडे मान लो, या फिर सैटरडे होता है। यदि मान लो ये नहीं हो पाया आपका विंडोज और ये सब दोनों कंप्लीट नहीं हो पाया तो इनको कर लो। कोई क्वेरी है तो बता दो ऑनलाइन। तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ।